इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग नर्सिंग वैकेंसियों के बारे में। ये जो वैकेंसी रहने वाली हैं अपकमिंग वैकेंसी 2026 और 27 में रहने वाली है। जैसा जानते हैं 2026 आपका चल रहा है और 27 में आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो में ये देखेंगे जो आपको 95% चांस है जो वैकेंसियाँ यहाँ पे आपकी रिलीज़ होंगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड वैकेंसी रहती हैं। देखिए ये जो हम आपको वैकेंसियाँ बता रहे हैं पहले क्लियर कर देते हैं। इसमें कुछ वैकेंसियाँ होंगी जो आपकी सेंट्रल लेवल पे होंगी। सेंट्रल लेवल मतलब होता है इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं आप किसी भी यूनियन टेरिटरी से या ऑल इंडिया में किसी भी आप यहाँ पे स्टेट से बिलोंग करते हो। बट कंडीशन आप एक रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, चाहे आपने जेएनएम किया हो या बीएससी नर्सिंग किया हो। और इसमें कुछ वैकेंसियाँ होंगी जो स्टेट वाइज़ आपकी रिजर्व होंगी, यानी आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लगेगा। तो इसमें देखेंगे आपकी 2026 और 27 में कौन-कौन सी पोस्ट जो आने के चांसेस हैं। पहले क्लियर आउट कर देते हैं, ये वैकेंसी आपकी 95% हैं जो आपकी आउट होंगी। क्योंकि ये 100% होता है, 5% होता है, कभी-कभी नोटिफ़िकेशन डिले हो जाता है, ये वैकेंसियाँ काफ़ी टाइम रद्द भी हो जाती हैं। पर 95% चांस है जो आपकी ये वैकेंसियाँ हैं रिलीज़ होंगी। बट इससे पहले जैसे जानते हैं नर्सिंग कैटेगरी की अगर कोई भी वैकेंसी आती है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाले समय में जो भी आपकी वैकेंसी होंगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के पहले बात करते हैं कि पहली पोस्ट कहाँ पे रहने वाली है और किस इंस्टीट्यूट के थ्रू आएगी। तो देखिए पहली आपकी जो यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है आप सभी को पता है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट आपका नॉर्सेट यानी 10 हुआ था। अब इसके बाद आपका नॉर्सेट 11 होगा और इसका तो बाकायदा एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जो है इसका इंटरफेस भी ओपन हो गया है। इसके आपका एग्ज़ाम कब होगा, कब आपके इसकी वैकेंसी स्टार्ट होगी, तो इसके आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन होगा। एम्स नॉर्सेट 11 के तहत आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2500 प्लस पोस्ट आएंगी। कभी वैकेंसियाँ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। हमने जैसे बताया अगर गवर्नमेंट को यहाँ पे सीट जैसे ज़्यादा मिलती हैं तो ज़्यादा बढ़ती है, कम अगर होती हैं तो नौशेट टोल में भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे फिलहाल एक्सेप्टेड जो आपकी पोस्ट रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बात कर लेते हैं 2500 आपकी यहाँ पे प्लस पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या ली जाती है। आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है या आपने जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो जो जेएनएम कैंडिडेट हैं, एक आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, मिनिमम 50 बेड का। अब जो ये लोग कैंडिडेट फर्स्ट टाइम देंगे नॉट 11 उनको क्लियर कर देते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। बट आपने अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्सेट 12। जैसे हमने बताया अगर नॉर्सेट 11 में आपका यहाँ पे नहीं सिलेक्शन हो पाता है या आपकी भर्ती कम आती है तो नॉर्सेट 12 भी आपको होता है। इसमें आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3000 प्लस पोस्ट आएंगी। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्लस पोस्ट बीएससी नर्सिंग जेएनएम कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, तो यहाँ पे भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। अब बात करें तो एम्स की तरफ से, देखिए अगर एम्स की तरफ की भर्ती की बात करें तो 3 तरीके की भर्ती होती है फ़िलहाल। तो एम्स में आपकी पहली भर्ती होती है नॉर्सेट के थ्रू हो जाती है और काफ़ी जो भर्तियाँ होती हैं जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की होती हैं, या बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसी होती हैं वो आपकी सीआरई के थ्रू हो जाती है, कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। और जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होती है वो आपको नॉर्सेट के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पे एम्स कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन आपका हर साल होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप लोग वहाँ पे भी फिल करके फॉर्म फिल कर सकते हो। और मैंने आपको जो थर्ड तरीका बताया एम्स में आपको अगर यहाँ पे जॉब करनी है तो पर्टिकुलर बहुत सारे एम्स हैं, जैसे आपका एम्स गोरखपुर हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, एम्स आपका यहाँ पे भटिंडा हो गया है, तो जो भी आपके एम्स रहने वाले वहाँ पे भी पोस्ट आती हैं। बट इस बार जो एम्स रेवाड़ी नर्सिंग ऑफिसर्स की प्लस अलग से पोस्ट लाएगा जो कि 200 प्लस पोस्ट रहने वाली है। देखिए ये वैकेंसी आपकी परमानेंट रहेगी, ऐसा नहीं है कि एम्स में आपकी जो वैकेंसी नॉर्सेट के थ्रू आती है या सीआरई के थ्रू होती है कि वही परमानेंट होंगी। और भी जो अदर एम्स हैं जो पर्टिकुलर पोस्ट निकालते हैं वो भी आपकी परमानेंट पोस्ट होती है। हाँ, कुछ पोस्ट वैकेंसियाँ होती हैं जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे डब्ल्यूएचओ की तरफ से आया या आईसीएमआर की तरफ से आया, रिसर्च की तरफ से आया, तो वो आपका यहाँ पे टेन्योर के थ्रू होता है 1 या 2 महीने के लिए। बाकी जो एम्स रेवाड़ी की तरफ से पोस्ट आएगी वो 200 प्लस होगी। और जो अदर मैंने बताया जैसे आपके यहाँ पे अलग एम्स आते हैं पर्टिकुलर, उनका उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो इंटरव्यू भी यहाँ पे टेन्योर पे पोस्ट आती है वो भी हम इसी चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। तो ये भी जो पोस्ट रहने वाली है ये भी अगर आपको जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा या आपकी इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा तो हम आपको सिंपली यहाँ पे चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना और ये जो नोटिफिकेशन है आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिंक जरूर चेकआउट कर लेना जाके।
इसके बाद बात कर लेते हैं तो एम्स के बाद आपका बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये सारे जो एम्स रहने वाले हैं इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन आपका कहीं का भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में। तो देखिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का गैजेट भी आ गया है और नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो जाएगा टाइम पे। इसका विज्ञापन फिलहाल आ चुका है, बट यहाँ पे देखिए गैजेट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। खासकर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो इसमें जो आपकी पोस्ट आने के चांसेस है फिलहाल यहाँ पे 350 प्लस पोस्ट आपके आने के चांसेस है। सिंपल क्वालिफिकेशन रहेगी, आपने जेएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। सबसे बेस्ट जॉब रहती है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। एम्स से भी अगर अच्छी जॉब की बात करें तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके टीए और डीए होता है ये आपका आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है, प्लस जो ट्रेन के पासेस होते हैं वो आपको फ्री मिल जाते हैं। तो ये आपका एम्स से भी अच्छी जॉब मानी जाती है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आप जेएनएम है, बीएससी नर्सिंग है तो एक्सपीरियंस नहीं लगता है। फिलहाल जो गैजेट आया था बात कर रहे थे तो देखिए गैजेट में इस बार आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हो, फार्मासिस्ट की पोस्ट हो, लैब टेक्नीशियंस की हो या अदर भी अगर पैरामेडिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट आती है आपके यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर आती है। इस बार शायद CN0 आपका यहाँ पे 02 के नाम से आएगा या 01 के नाम से आएगा जो पोस्ट आपकी आएगी। फिलहाल गैजेट में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट फार्मासिस्ट का वीडियो देख रहा है तो इसमें डी फार्मा के कैंडिडेट फॉर्म एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है वो लोग फॉर्म यहाँ पे नहीं फिल कर पाएंगे आरआरबी में। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अगर आपने जेएनएम है, बीएससी नर्सिंग है तो आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर फार्मासिस्ट हैं तो इसमें हायर क्वालिफिकेशन बैचलर की लगा दी गई है, डिप्लोमा के कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ये आपका यहाँ पे गैजेट में भी लिख के आया था, तो इसके लिए आप जाके अपना वीडियो जरूर चेकआउट करना। बाकी जो छोटे छोटे एक्सपेंस या कोई जो नोटिस आती है तो व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं तो डीएसएसबी की तरफ से आपकी पोस्ट आएगी। देखिए डीएसएसबी की तरफ से पोस्ट आती है, यहाँ पे जो कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, पोस्ट की बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस पोस्ट आएंगी। ये जो नोटिफिकेशन है आपको 2026 में देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जेएनएम के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे जो पोस्ट रहेगी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की, और यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। तो अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी आपने कोर्स किया जेएनएम का तो आपके पास कम से कम नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फॉर्म सिंपली फिल कर पाएंगे। तो अगर आपने जेएनएम किया है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस कब काउंट होगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, इसके बाद का आपका यहाँ पे काउंट होता है एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आप तब आप नर्सिंग कर रहे थे तो उसके साथ ही का एक्सपीरियंस आपने किसी भी हॉस्पिटल से लिया था, बट वो वैलिडेटेड नहीं रहने वाला है। तो आपके पास कोर्स होने के बाद आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्म यहाँ फिल करोगे जन्म के बाद, अगर एक्सपीरियंस गलत लगा है तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो डीएसएसबी की इससे पहले भर्ती आई थी उसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हुए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं सफाई मेडिकल कॉलेज। ये आपका काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी। सफाई में आपकी बात करें 2000 प्लस पोस्ट रहने वाली है, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रहने वाली है बीएससी नर्सिंग और जेएनएम वालों के लिए एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे, बट अगर आपके पास यहाँ 2 कैंडिडेट हैं तो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको आपको प्रेफर किया जाएगा। बट वो अगर होगा कि आपने जैसे आपके अप्रॉक्सीमेटली 70 नंबर पे कट ऑफ गया है तो 70 के अगर 2 कैंडिडेट हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा जाएगा आपका, तब जाके आपका यहाँ पे प्रेफर मिलेगा। बाकी इसमें आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो हॉस्पिटल रहने वाला है, पर ये भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी आप इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो सफाई मेडिकल कॉलेज में फॉर्म फिल करोगे। बट उत्तर प्रदेश वालों के लिए ये रहेगा कि अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन हो जाएगा, और जो अदर स्टेट के हैं वो अपना जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी में काउंट कर लिए जाएंगे। 18 से लेकर 40 साल तक आपके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। इसके बाद बॉडी सिक्योरिटी फोर्स में यहाँ पे खासकर सबसे बेस्ट जॉब रहेगी। बात कर लेते हैं फीमेल्स के लिए। यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में केवल फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। बाकी सफाई हो गया, एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, यहाँ पे मेल कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाते हैं। बट ये पोस्ट रहती है केवल फीमेल की रिजर्व की जाती है। 200 प्लस वैकेंसी आएंगी। जेएनएम बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। बात करें तो जेएनएम वालों के लिए जनरली यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, आप किसी भी पोस्ट के लिए हो, बट शायद इस बार आपके यहाँ पे केवल जेएनएम वालों के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी कम रखी जाती है। अगर आप 30 प्लस हो चुके हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, खासकर बीएसएफ में। यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो आपका होता है
ये आपका फिजिकल में काफ़ी कैंडिडेट फॉर्म बाहर हो जाते हैं। पहले आपका यहाँ पे शायद फिजिकल होगा, फिर आपका यहाँ पे रिटन होगा, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सिंपल आपका प्रोसेस रहने वाला है। ये जितनी भी पोस्ट हमने बताई हैं ये आपको व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे। ये आपकी सेंट्रल वाइज़ पोस्ट रहने वाली है। इसमें लेवल 7 का ग्रेड पे लगेगा। इसके बाद ये जो पोस्ट आएँगी ये आपकी स्टेट वाइज़ आएँगी। तो इसमें बिहार की, यूपी के और अदर जो स्टेट रहने वाले हैं आपकी, इसमें हम पर्टिकुलर जिस पे ज़्यादा कमेंट आएँगे इस पे हम पर्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे कौन-कौन सी पोस्ट आपकी आने वाली हैं एनएचएम के थ्रू, यूपी एनएचएम के थ्रू या राजस्थान या बिहार के थ्रू। जो अदर स्टेट होंगे हम फिलहाल पर्टिकुलर इस पे एक-एक वीडियो बनाएँगे। अगर आप ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट आएँगे तो इसके लिए वीडियो बना देंगे। बट इससे पहले जो भी आपकी पोस्ट आए, एलिजिबिलिटी आए या आपकी बात करें गवर्नमेंट की कोई भी जॉब होती है, आप सिंपली यहाँ पे जाके चैनल के माध्यम से सारी वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी पोस्ट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। ये वाला नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे हम शेयर कर जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो भी आपकी वैकेंसियाँ होती हैं पर्टिकुलर आपको वीडियो प्लस आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिटेल होती है नोटिफिकेशन आपको वो भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।